हेलो बच्चों। आज के वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं बच्चों 5.2 के बचे हुए पाँच सम बच्चों। आई होप आप लोगों ने इससे प्रीवियस वाला वीडियो देखा होगा जिसके अंदर हमने 5.2 के बच्चों पाँच सम कर लिया है। एंड वी ऑल नो दैट नाउ 5.2 इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इन दैट हम लोग को मिलते हैं बच्चों वर्ड प्रॉब्लम्स। तो इस वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका बच्चों हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है, बट फिर भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है बच्चों? इन वर्ड प्रॉब्लम्स को हम क्या करेंगे, पहले केयरफुली रीड करेंगे बच्चों। केयरफुली रीड करेंगे तो यहाँ से हमें दो चीजें चाहिए बच्चों। एक तो पहला स्टेप है हमें फिगर आउट करना है कि कौन से हमारे एक्स एंड वाई वेरिएबल होने वाले, बिकॉज वी रिक्वायर टू वेरिएबल्स। एंड देन सेकंड टर्म ऐसा हो जाता है बच्चों कि जो हम लोग को ये क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और अच्छे से रीड करके ये फिगर आउट करना है कि कौन से दो कंडीशंस हमें दिए हैं, वो दोनों ही कंडीशंस को हम लोग को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एंड देन इक्वेशन जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, दो इक्वेशन होंगे तो इट विल बिकम अ साइमल्टेनियस इक्वेशन। एंड देन हम लोग ये साइमल्टेनियस इक्वेशन को बच्चों सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो इस वीडियो में भी बच्चों हम लोग वही करने वाले हैं कि 6 से लेके 10 तक के हम लोग सम 5.2 के खत्म कर देंगे और आज हमारा लीनियर इक्वेशन बच्चों खत्म हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द 5.2 का सिक्स्थ सम बच्चों। देखो यहाँ पे क्या बोला है, द प्राइस ऑफ थ्री चेयर्स एंड टू टेबल्स इज 4,500 रुपीज बच्चों। अब यहाँ पे आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे बच्चों तो यहाँ पे चेयर और टेबल्स की बात हो रही है। यहाँ पे बोला है 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स का बात हो रहा है बच्चों। सिंगल चेयर और सिंगल टेबल का बात किया नहीं गया। अगर मुझे सिंगल चेयर सिंगल टेबल का प्राइस नहीं पता है बच्चों, तो मुझे 3 चेयर्स और 2 टेबल का प्राइस भी नहीं पता चल पाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या कंसिडर करना है बच्चों कि जो सिंगल चेयर का प्राइस है हम लोग उसे एक्स कंसिडर कर लेंगे, और जो सिंगल टेबल का प्राइस है बच्चों हम लोग उसे वाई कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बच्चों फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमें यहाँ पे अब एक्स एंड वाई भी बता रहा है बच्चों और फर्स्ट कंडीशन भी दे रहा है। तो यहाँ पे आंसर कैसे स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, लेट द कॉस्ट ऑफ पर चेयर इज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड द cost of per table is equal to rupees y। सो बच्चों हम लोग ने क्या कंसिडर कर लिया कि पर चेयर का प्राइस है एक्स रुपीज और पर टेबल का प्राइस इज वाई रुपीज। अब फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है बच्चों कि उधर पे कितने चेयर्स है, 3 चेयर्स है। अगर मेरे एक चेयर का प्राइस बच्चों 100 रुपीज है तो 3 चेयर का प्राइस कितना होगा बच्चों, वेरी गुड 300। तो हम लोग ने क्या किया बच्चों, सिंगल चेयर के प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। इन द सिमिलर वे यहाँ पे आपको 3 क्वांटिटीज दिया है बच्चों और हमारा प्राइस है एक्स, तो ये दोनों हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई। सो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे बच्चों, 3x हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बच्चों बाय फर्स्ट कंडीशन, बाय फर्स्ट कंडीशन क्या बोला बच्चों, बाय फर्स्ट कंडीशन प्राइस ऑफ 3 चेयर्स, प्राइस ऑफ 3 चेयर मतलब बच्चों 3x, सो 3x। और इसी के साथ साथ बच्चों हम लोग को बोला है 2 टेबल्स, 2 टेबल्स मतलब बच्चों हो जाएगा 2 है, और दोनों को साथ में बोला है बच्चों, साथ में बोला है मतलब ये जो अमाउंट है वो ऐड होने वाला है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2y इज इक्वल टू कितना बोला है बच्चों, 4,500। तो यहाँ पे आ जाएगा 4,500 एंड मेक इट इक्वेशन नंबर 1। द रीजन इज बच्चों हमारा वेरिएबल एलएचएस में है, नंबर आरएचएस में, कांस्टेंट आरएचएस में, तो हमारा इजीली इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। आगे रीड करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे बोला है प्राइस ऑफ 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स इज रुपीज 7,000। अब बच्चों यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो 5 चेयर बोला है, एक चेयर का प्राइस है एक्स रुपीज, तो 5 चेयर का प्राइस हो जाएगा बच्चों 5x। उसी तरह से बच्चों एक सिंगल टेबल का प्राइस है वाई रुपीज, तो 3 टेबल का प्राइस हो जाएगा बच्चों 3y, और इन दोनों को आप ऐड करोगे तो बच्चों क्या मिलता है 7,000। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, बाय सेकेंड कंडीशन। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 चेयर्स मतलब बच्चों 5x प्लस 3 टेबल्स बोला है, 3 टेबल्स मतलब बच्चों 3y इज इक्वल टू कितना अमाउंट आ रहा है बच्चों, 7,000। सो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 7,000 एंड मेक इट इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास बच्चों आप ऑब्जर्व करोगे तो x एंड y भी है, हमारे पास 2 इक्वेशंस भी है। तो हम फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है बच्चों 2 चेयर और 2 टेबल का प्राइस। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, 2 चेयर एंड 2 टेबल का टोटल प्राइस फाइंड आउट करना है, मतलब 2 चेयर का प्राइस प्लस 2 टेबल का प्राइस ऐड करना है बच्चों हमें, और चेक करना है कि वो आंसर क्या आ रहा है, वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम लोग को उससे पहले बच्चों सिंगल चेयर और सिंगल टेबल का प्राइस निकालना पड़ेगा, तभी मैं उसका 2 टेबल और 2 चेयर का प्राइस निकाल पाऊंगा। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, दोनों ही इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। और साइमल्टेनियस इक्वेशन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन मेथड में भी हम लोग बच्चों 2 स्टेप्स को यूज करते हैं। पहला स्टेप है कि हम लोग क्या करते हैं, टारगेटेड वेरिएबल फिगर आउट करते हैं एंड दैट उसके जो कोएफिशिएंट्स है वो मैच करते हैं। कोएफिशिएंट मैच हो गया बच्चों तो सेकंड स्टेप क्या बोल रहा है, साइन चेक करो। अब साइन चेक करते हैं बच्चों तो हमें पता है कि अगर सेम साइन होगा बच्चों क्या होगा,
सेम साइन, तो हम लोग करने वाले हैं बच्चों वेरी गुड माइनस, और अगर डिफरेंट साइन होगा तो बच्चों क्या करने वाले हम लोग प्लस। गुड। सो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप हम लोग करेंगे बच्चों, चेक करेंगे कि नंबर मैच हो रहा है या नहीं, वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट मैच हो रहा है या नहीं। अब यहाँ पे आप x के पास देखोगे बच्चों 3 है, यहाँ पे x के पास बच्चों 5 है, मैच नहीं हो रहा है। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे y के पास 2 है, यहाँ पे y के पास 3 है बच्चों, अगेन मैच नहीं हो रहा है। तो सबसे छोटा पेयर उठा लो बच्चों, 3 एंड 5 है, 2 एंड 3 है, सो 2 एंड 3 इज द स्मॉलेस्ट पेयर। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पे देखो ये पहला क्वेश्चन है जो हम लोग को अच्छा मिला है कि इधर पे कहीं पे भी कोएफिशिएंट 1 नहीं है, हर जगह पे कोई ना कोई कोएफिशिएंट है, 1 से ज्यादा कोई ना कोई नंबर है। तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, स्मॉल पेयर को पिक करना है और क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे बच्चों अगर मैंने y को टारगेट कर लिया, किसको टारगेट कर लिया बच्चों, y को, बिकॉज उसके पास ही स्मॉल पेयर है। तो इधर पे y के पास क्या है बच्चों, इक्वेशन 1 में y के पास 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चों इक्वेशन नंबर 2 में, उल्टा जाना है, मतलब इक्वेशन 1 में है तो 2 में जाना है, 2 में है तो 1 में जाना है बच्चों। इन द सिमिलर वे यहाँ पे y के पास अगर 3 है, इक्वेशन 2 में y के पास 3 है, तो इसको कहां पे लेके जाके बच्चों मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। अगर मैं सिंपल वे में बोलूं बच्चों तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 2 था तो नीचे लेके आ गए, यहाँ पे 3 था तो ऊपर लेके चले गए। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, जो लिखा है वही प्रोसेस हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बच्चों। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/2 ऑन बोथ साइड। तो चलो बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या इक्वेशंस मिल जाएंगे, लेट्स सी। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 3 3 यहाँ पे आ जाएगा 3 3 9x प्लस 2 3 बच्चों ये हो जाएगा 6y इज इक्वल टू, दोनों जीरो हमारे हो जाएंगे बच्चों कैरी, 3 5 हो जाएगा बच्चों हमारा 15, 1 हो गया है हमारा कैरी, 3 4 होगा 12 और प्लस 1 हो जाएगा बच्चों 13। सो यहाँ पे आ गया 13,500 एंड मेक इट इक्वेशन नंबर 3। इन द सिमिलर वे सेकेंड वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 5 2 हो जाएगा 10x, तो यहाँ पे आ जाएगा 10x प्लस हो जाएगा बच्चों हमारा कैरी, 3 2 हो जाएगा बच्चों हमारा 6y इज इक्वल टू, दोनों 3 जीरो है बच्चों, तीनों को तीनों जीरो यहाँ पे हो जाएंगे कैरी, सो 1 2 3 एंड 7 2 हो जाएगा बच्चों 14। सो यहाँ पे आ गया 14, मेक इट इक्वेशन नंबर 4। अब आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों, हमने y को टारगेट किया था, अब y के पास जो नंबर्स है, जो कोएफिशिएंट है वो बच्चों देखो सेम है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, मतलब इलिमिनेशन मेथड का पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया कि जो हम लोग को करना था कोएफिशिएंट सेम करना था। अब हम लोग को क्या करना है बच्चों, स्टेप 2 में साइन चेक करना है। तो आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे भी 6x के पास प्लस है, यहाँ पे भी 6x के पास प्लस है, मतलब सेम साइन है, सेम साइन है, तो बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं माइनस। तो यहाँ पे लिख दो बच्चों कि हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4/3 ऑन बोथ साइड। तो चलो बच्चों माइनस करते हैं, पहले इक्वेशन नंबर 4 लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 14,000 एंड देन नीचे आ जाएगा बच्चों 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 13,500। अब यहाँ पे हम लोग बच्चों क्या कर रहे हैं माइनस, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस, और माइनस क्या करता है बच्चों, वेरी गुड, नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज कर देता है। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों माइनस, ये भी प्लस है तो ये भी हो जाएगा माइनस, प्लस है तो बच्चों हो जाएगा माइनस, सबके साइन चेंज हो गए बच्चों। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 10 - 9 क्या हो जाएगा बच्चों 1, तो 1 हम लोग का हो जाएगा 1x, तो 1x इज रिटन एज x, देन प्लस 6x माइनस 6x गेट हो जाएगा कैंसिल बच्चों, इज इक्वल टू 14,000 माइनस 13,500 इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा हमारा 500। सो यहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू डायरेक्टली मिल चुका है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बच्चों देयरफॉर x इज इक्वल टू 500, और इसको कर देते हैं हम लोग बच्चों ब्रैकेट। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, इस x का वैल्यू हमारे पास टोटल 4 इक्वेशन है, चारों में से कोई इजी वाला इक्वेशन पिक करेंगे और उसमें पुट करेंगे। सो यहाँ पे बच्चों हम लोग इजी वाला इक्वेशन पिक करेंगे, 1 मिनट दे दीजिए, मैं थोड़ा सा साइड में शिफ्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आगे करते हैं बच्चों, अब आपको कौन सा इक्वेशन इजी दिख रहा है, यस इक्वेशन नंबर 1 इज द इजीएस्ट इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू, क्या आया बच्चों हमारे पास 500, तो x इज इक्वल टू 500 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास बच्चों, पहले इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 है हमारे पास 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4,500, 4,500। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे 500 से, तो हमारा x रिप्लेस होने वाला है 500 से। सो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर 3 इन द ब्रैकेट 500 प्लस 2y इज इक्वल टू 4,500।
देयरफॉर अभी इस 3 से इससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा 15, दोनों जीरो हो गए हमारे, कैरी प्लस 2y इज इक्वल टू 4500। 1500 यहाँ पे प्लस है बच्चों, शिफ्ट होके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों देयरफॉर 2y इज इक्वल टू 4500 माइनस 1500। सॉल्व करो बच्चों तो क्या आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 4500 माइनस 1500 जब आप करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा 3000। अब यहाँ पे 2 जो बच्चों मल्टीप्लाई में वो शिफ्ट होके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू बच्चों 3000 डिवाइडेड बाई 2। देयरफॉर y इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करो बच्चों, देखो 2 1 जा 2, 2 15 जा 30 होता है बच्चों, एंड दोनों जीरो हो गए हमारे, कैरी बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1500। तो y का वैल्यू कितना आया बच्चों हमारा 1500। अब जैसे आपको x और y मिल गया बच्चों, तो आप पहले चेक करो कि हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें x और y नहीं चाहिए बच्चों, हमें क्या चाहिए 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स का टोटल प्राइस चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, 2 चेयर्स एंड 2 टेबल का टोटल प्राइस। तो अभी हमारे पास सिंगल चेयर और सिंगल टेबल का प्राइस है बच्चों, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, नाउ द प्राइस ऑफ 2 chairs and 2 tables is equal to, अब आप ऑब्जर्व करो बच्चों, सिंगल चेयर का प्राइस x है, तो 2 चेयर का प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों 2x। वेरी गुड। टोटल कॉस्ट चाहिए, टोटल कॉस्ट चाहिए, तो बच्चों यहाँ पे करना पड़ेगा हमें प्लस, एंड देन 2 टेबल्स बोला है, 2 टेबल्स मतलब बच्चों सिंगल टेबल का प्राइस है y, तो 2 टेबल्स का प्राइस हो जाएगा बच्चों 2 है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इन द ब्रैकेट, आपके पास x क्या है बच्चों 500, तो वो पुट कर दो, सो यहाँ पे आ जाएगा 500 प्लस 2 इन द ब्रैकेट, y क्या है बच्चों आपके पास 1500, तो यहाँ पे भी पुट कर दो बच्चों 1500। अब इसको सॉल्व करोगे जब बच्चों, सो 500 इंटू 2 हो जाएगा 1000 प्लस 1500 2 हो जाएगा बच्चों 3000, और जब आप इसको टोटल करोगे बच्चों तो आपके पास अमाउंट आ जाता है 4000। सो आपके जो 2 टेबल और 2 चेयर का प्राइस है बच्चों वो कितना है 4000। तो फाइनल आंसर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बच्चों, देयर फॉर द प्राइस ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल इज 4000 रुपीज। ओके बच्चों, तो इस तरह से सिंपली हम लोग ने क्या कर लिया बच्चों, 6th वाला सम सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोग को ये सम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ईजी सम है बच्चों। यही सेम सम आपको बच्चों नेक्स्ट ईयर भी देखने मिलेगा इन 10th स्टैंडर्ड में। बार बार आपको बोल रहा हूँ 10th स्टैंडर्ड में दिखेगा। द रीजन इज बच्चों कि आपका मैथ्स 1 का पहला लेसन ही लीनियर इक्वेशन है, और वहां पे 1.5 में बच्चों आपको ऐसा सम डेफिनेटली देखने मिलेगा, सिर्फ नंबर चेंज हो जाएंगे बच्चों। सो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट सम पे। आई होप आप लोग ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। सो यहाँ पे देखिए बच्चों, अभी नेक्स्ट सम क्या दिया, अभी ये नेक्स्ट सम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे क्या बोला है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब यहाँ पे बोला गया है बच्चों, देखो द सम ऑफ डिजिट्स इन 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई भी 2 डिजिट नंबर है बच्चों, उसका अगर डिजिट्स हम लोग लेंगे, जैसे अगर कोई 2 डिजिट नंबर है, कंसीडर कर लो 63 कंसीडर कर लो बच्चों। सो 63 में क्या होगा बच्चों, जो 6 है वो हो गया मेरा टेंस प्लेस, और जो 3 है बच्चों वो मेरा हो गया यूनिट प्लेस। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो बच्चों मुझे क्या मिलेगा 9। अभी मैंने एग्जांपल के लिए 63 लिया है बच्चों, आंसर 63 आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं पता, हम सॉल्व करके फिगर आउट कर लेंगे। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे बोला क्या है। यहाँ पे बोल रहे बच्चों जो डिजिट्स है 2 डिजिट नंबर का, हम लोग उसको क्या करने वाले, ऐड करने वाले बच्चों। तो हमें क्या मिल जाएगा 9। तो यहाँ पे बहुत इजी तरीके से बता दिया बच्चों कि 2 डिजिट नंबर है, जिसमें से एक प्लेस होता है आपका टेंस प्लेस, दूसरा प्लेस होता है बच्चों आपका यूनिट प्लेस। तो हम लोग क्या करने वाले, ये टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस को ऐड करेंगे। जैसे ही ऐड करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों 9। तो हमें नहीं पता कि टेंस प्लेस पे क्या है और यूनिट प्लेस पे क्या है, तो हम लोग कंसिडर कर लेंगे बच्चों टेंस प्लेस पे हमारा कौन सा डिजिट है, x डिजिट है, और यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है बच्चों, y डिजिट है। सो जब हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे, इसका मतलब x प्लस y करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 9। तो इसी के अंदर हमें वेरिएबल्स भी दिया है बच्चों की क्या वेरिएबल्स लेना है, और इसी के अंदर हम लोग का फर्स्ट कंडीशन भी दिया है बच्चों। तो इसका आंसर कैसे स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों लेट द टेंस प्लेस of 2 digit number is equal to x। क्या है बच्चों, टेंस प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू x, और bx भी आप लिख सकते हो, एंड इट्स यूनिट प्लेस इज इक्वल टू y। सो बाय फर्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगा बच्चों, बाय फर्स्ट कंडीशन उसी स्टेटमेंट में बोला है कि उनके डिजिट्स का एडिशन कितना है बच्चों 9 है। तो दो अपना
टेंस प्लेस पे x है, यूनिट प्लेस पे y है, तो इन दोनों का एडिशन होगा बच्चों 9। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाय फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ओके, ये आ गया हम लोग का बच्चों फर्स्ट कंडीशन। अब आगे क्या बोला है बच्चों, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड द ओरिजिनल नंबर बाय 27। अब यहाँ पे एक वर्ड बोला है बच्चों ओरिजिनल नंबर। अब ओरिजिनल नंबर क्या है, बोलिए बच्चे, ओरिजिनल नंबर क्या होगा? ओरिजिनल नंबर xy होगा। वेरी गुड, xy होने वाला है। बट जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एक्सपांशन कैसे आएगा? आई थिंक आप लोगों ने ये 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में किया है कि जब भी हम लोग, जैसे यहाँ पे मैंने लिया था एग्जाम्पल के लिए 63। अब बच्चों जब 63 को मैं लिखूंगा एक्सप्रेशन फॉर्म में, तो इसको मैं 6 + 3 नहीं लिख सकता, बिकॉज अगर मैं 6 + 3 जैसे इसके डिजिट्स को मैं ऐड करूंगा तो मुझे 1 सिंगल डिजिट नंबर मिलेगा, दैट इज 9। अगर मुझे 63 चाहिए तो इसका जो एक्सपांशन आता है बच्चों वो कुछ इस तरह से आता है कि जो 10th प्लेस पे है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे आएगा 10 × 6 प्लस यूनिट उसमें क्या होता है बच्चों, ऐड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों कि जो भी 10th प्लेस पे है वो किससे मल्टीप्लाई होता है बच्चों, 10 से, और जो भी यहाँ पे डिजिट है वो 10 से क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई। इसका मतलब 10 × 6 प्लस जो यूनिट प्लेस है वो उसमें ऐड हो जाता है। सो इस तरह से अगर कंसीडर कर लो हमारा xy है बच्चों, तो ये जो x है वो 10th प्लेस पे है, इसका मतलब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आएगा 10 × x, और ये y क्या होगा बच्चों उसमें ऐड, तो प्लस y। सो यहाँ पे हम लोग का जो नंबर है, जो रिक्वायर्ड नंबर है, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इसके बीच में आप लोग लिख देना यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बच्चों द रिक्वायर्ड नंबर, द रिक्वायर्ड या द ओरिजिनल नंबर, द ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, द ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई। आई होप आप लोग को ये समझा होगा कि 10x प्लस वाई मैंने क्यों लिखा है बच्चों। फिर से मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर 63 है तो 63 को अगर मुझे क्या करना है बच्चों, x और y के फॉर्म में कंसीडर करना है, तो 6 को हम लोग क्या करेंगे, ये यूनिट 10th प्लेस पे है तो बच्चों ये 10 से मल्टीप्लाई होगा, और यूनिट प्लेस उसमें क्या होता है बच्चों, ऐड। तो इन द सिमिलर वे x हमारा 10th प्लेस पे है, जैसे हम लोग ने कंडीशन में लिया है, तो ये x हम लोग का मल्टीप्लाई होगा 10 से बच्चों, और यूनिट प्लेस उसमें क्या हो जाएगा, ऐड। सो यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन निकल के आता है 10x प्लस वाई। क्या निकल के आता है बच्चों, 10x प्लस वाई। तो हमारा ओरिजिनल नंबर भी क्या हो जाएगा बच्चों, 10x प्लस वाई। अब आगे हमें क्या बोला है कंडीशन में, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। सबसे पहले हम लोग इसी को कंसीडर करते हैं बच्चों, इसी को लर्न करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, द नंबर ऑब्टेन बाय। अब नंबर हमारा क्या हो रहा है, ऑब्टेन हो रहा है। कैसे ऑब्टेन हो रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। किसको इंटरचेंज कर रहे हैं बच्चों, डिजिट्स को। मतलब जो x है वो y के प्लेस पे चले जाएगा बच्चों, जो y है वो x के प्लेस पे चले जाएगा। सो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा बच्चों, y और x। सो इसका नंबर कैसे फॉर्म होगा बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा ये y आ गया अभी आपका 10th प्लेस पे, तो ये हो जाएगा 10y प्लस यूनिट प्लेस क्या होता है इसमें बच्चों, ऐड। सो हमारा इंटरचेंज करने के बाद डिजिट जो नंबर मिल रहा है वो नंबर कौन सा हो रहा है बच्चों, 10y प्लस x। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख देंगे बच्चों, क्या लिख देंगे, द नंबर ऑब्टेन बाय। क्या लिख दोगे, द नंबर ऑब्टेन बाय, द नंबर obtained by interchanging the digits is equal to, क्या मिल रहा है बच्चों, हम लोग जब इंटरचेंज कर रहे हैं तो 10y प्लस x। हमने जैसे ही डिजिट्स को इंटरचेंज किया तो हमारा जो नंबर था दैट इज 10x प्लस y, वो चेंज हो गया, क्या हो गया बच्चों, 10y प्लस x। डिजिट्स उनके चेंज हो गए। आगे क्या बोला है बाय कंडीशन में कि जो नंबर ऑब्टेन हो रहा है इंटरचेंज करने के बाद डिजिट, वो एग्जिट कर रहा है हमारे ओरिजिनल नंबर को 27 से। अब एग्जिट का भी मतलब क्या होता है बच्चों, प्लस। वो आगे बढ़ जा रहा है, आगे बढ़ जा रहा है, उससे ज्यादा हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है मतलब बच्चों प्लस हो जा रहा है। बिकॉज अगर मैं बोलता हूँ 63, अगर 63 से मैं 5 आगे चले जाऊंगा बच्चों, या 5 से ज्यादा हो जाऊंगा, तो वो 68 हो जाएगा। तो इन द सिमिलर वे जो हमारा जो नंबर फॉर्म हुआ है वो क्या हो रहा है, ओरिजिनल नंबर से एग्जिट हो जा रहा है 27 से। सो यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, बाय सेकेंड कंडीशन। ध्यान से देखिएगा बच्चों, सो यहाँ पे आप लोग लिखोगे बाय सेकेंड कंडीशन, कॉमा। अब यहाँ पे क्या बोला है, द नंबर ऑब्टेन बाय। क्या बोला है बच्चों, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। मतलब जो नंबर हमें मिला है, अब हमें नंबर कौन सा मिला है जब हम लोग ने इंटरचेंज किया डिजिट को, सो वो है 10y प्लस x। तो मैं सबसे पहले लिख दूंगा बच्चों यहाँ पे 10y प्लस x। उसके बाद क्या बोला है कि वो एक्सीड कर रहा है ओरिजिनल नंबर को बाय 27। मतलब वो ओरिजिनल नंबर से क्या है बच्चों, 27 बड़ा है। तो यहाँ पे इज इक्वल लिखूंगा बच्चों, और हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था, 10x प्लस वाई। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 10x प्लस वाई, और ये इससे कितना बड़ा है बच्चों, प्लस 27। कितना बड़ा है बच्चों, 27। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 27। तो ये हो गया बच्चों हमारा सेकेंड कंडीशन।
क्या बोला सेकंड कंडीशन में कि इंटरचेंज करने के बाद जो डिजिट है वो ओरिजिनल नंबर से 27 से एग्जिट हो रहा है, मतलब वो बड़ा हो जा रहा है। ओके, अब इसको जरा हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, वेरिएबल्स को हम लोग शिफ्ट करेंगे LHS में, तो ये सब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर 10y प्लस x। अब ये जो 10x है बच्चों प्लस से शिफ्ट होके क्या हो रहा है माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस 10x। ये भी जो बच्चों शिफ्ट हो रहा है तो ये भी हो जाएगा हमारा माइनस y इज इक्वल टू 27। अब आप ऑब्जर्व करोगे तो ये y का टर्म है, ये भी y का टर्म है बच्चों, तो ये सिंप्लीफाई होने वाला है, और ये x का टर्म है बच्चों और ये भी x का टर्म है, तो ये भी सिंप्लीफाई होगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चों, देयरफॉर ऑब्जर्व करो बच्चों 10y माइनस y क्या हो जाएगा बच्चों 9y। वेरी गुड, सो यहाँ पे आ गया 9y। देन प्लस x माइनस 10x बोला है बच्चों, प्लस x माइनस 10x, तो प्लस x माइनस 10x हो जाएगा बच्चों माइनस 9x इज इक्वल टू, क्या है इज इक्वल टू में बच्चों 27, तो यहाँ पे आ गया 27। एंड देन यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो 9 इज द कॉमन पार्ट, सो 9 को हम लोग कॉमन लेंगे तो 9 आ गया बाहर, अंदर बचेगा बच्चों y माइनस एक्स इज इक्वल टू 27। ये जो 9 है बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई शिफ्ट होके क्या होगा डिवाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 9। नाउ 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों देयरफॉर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। अब हम लोग क्या करते हैं भाई अल्फाबेट बच्चों से आगे पीछे कर लेते हैं। द रीजन इज इक्वेशन 1 में x आगे है तो यहाँ पे भी हमें x आगे चाहिए होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों देयरफॉर x के पास जो साइन है वो उसके साथ आगे आएगा बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स, y के पास जो साइन है वो उसके साथ पीछे आएगा, मतलब बच्चों यहाँ पे जाएगा प्लस y बिकॉज y के पास प्लस है इज इक्वल टू 3 एंड मेक इट इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 भी है बच्चों हमारे पास, इक्वेशन 2 भी है। अब बहुत इजी इक्वेशन है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो, तो इसको हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ओके सो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, अब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे x के पास 1 है, यहाँ पे भी x के पास 1 है। अब एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस माइनस वाला बच्चों क्या हो रहा है डिफरेंट साइन हो रहा है। डिफरेंट साइन जब होता है तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं, और जब भी आपको डिफरेंट साइन मिल रहा है बच्चों सेम कोएफिशिएंट के साथ तो एडिशन वाला ही प्रीफर करो बिकॉज वो इजीली हो जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा बच्चों एडिंग, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारा एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ऑन बोथ साइड। तो फटाफट से बच्चों इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। देखिए इक्वेशन 1 क्या दिया है आपको, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है बच्चों, सो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है बच्चों हमारे पास माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। हम लोग कर रहे हैं बच्चों प्लस, तो यहाँ पे प्लस दिखा देंगे। नाउ प्लस माइनस हो जाएगा कैंसिल, y प्लस वाई हो जाएगा बच्चों आपका 2y इज इक्वल टू 9 प्लस 3 हो जाएगा बच्चों आपका 12। 2 यहाँ पे से शिफ्ट होगा बच्चों तो हो जाएगा डिवाइड, देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो y आ गया बच्चों हमारा 6, तो y इज इक्वल टू हो गया 6। आगे क्या करोगे बच्चों, जो भी वैल्यू आपके पास आया है हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे अपने इजीएस्ट इक्वेशन में। सो इक्वेशन 1 भी इजी है, इक्वेशन 2 भी इजी है, तो मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे बच्चों अपना y का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। देयरफॉर x एज इट इज प्लस y की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 9। देयरफॉर प्लस 6 शिफ्ट होके बच्चों हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 9 माइनस 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू बच्चों आ गया हमारा 3। अब आपके पास x भी है बच्चों, अब आपके पास y भी है, इसका मतलब आपका जो टेंस प्लेस है, आपका जो बच्चों क्या है टेंस प्लेस, वो क्या है हमारे पास x, और x आ गया है बच्चों हमारे पास 3, और उसी के साथ हमारे पास जो यूनिट प्लेस है तो वो है y, और y आ गया है बच्चों हमारे पास 6। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट 2 डिजिट नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बच्चों नाउ द 2 डिजिट नंबर, now the 2 digit number is equal to, एक मिनट बच्चों थोड़ा सा मैं शिफ्ट करता था आपके आपको अच्छे से दिखे। सो यहाँ पे आ जाएगा
ओके, 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, क्या था बच्चों हमारा 2 डिजिट नंबर, देखिए हमारा जो ओरिजिनल नंबर था वो था 10x प्लस वाई, सो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 10x प्लस वाई। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों तो इज इक्वल टू 10, x क्या है बच्चों हमारे पास 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, प्लस y क्या है बच्चों हमारे पास 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या मिल जाएगा, 10 3 30 प्लस 6, तो आंसर आ गया बच्चों 36। तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर है बच्चों वो क्या है हमारा 36। और फाइनल आंसर में हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, देयर फॉर द रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर, क्या लिखोगे बच्चों, देयर फॉर द रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर इज 36। आई होप आप लोग को ये सम समझ में आया होगा। 4 मार्क्स का सम है बच्चों, तो थोड़ा सा आपका ये दिमाग खाने वाला है, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप इसको बैठ के जब अच्छे से सॉल्व करोगे, हर स्टेप को अच्छे से समझोगे, तो आई होप आप लोग को ये सम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इस तरह के सम बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, ऐसे सम्स को हम लोग बोलते हैं वेलकम। तो रीजन इज ऐसे सम्स ही हम लोग को बोलते हैं कि थोड़ा सा यूज करो, मुझे यूज करो, तो ये हमारे दिमाग को पूरा यूटिलाइजेशन ले लेते हैं। सो ऐसे सम्स को देख के बिल्कुल भी मत डरना बच्चों, बस प्यार से इसे थोड़ा सा समझते हुए इसको हम सॉल्व करते जाएंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको ये सम भी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट सम के ऊपर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट सम क्या बोला है, अब यहाँ पे अचानक से ट्रिग्नोमेट्री आ चुका है। सो यहाँ पे बोला है इन ट्रायंगल एबीसी, क्या बोला है बच्चों, इन ट्रायंगल एबीसी द मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। अब बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी में बच्चों वी नो दैट देयर आर टोटल 3 एंगल्स। अब 3 एंगल्स में से इन लोगों ने स्टार्ट किससे किया है, मेजर ऑफ एंगल ए से, और इन्होंने क्या बोला इज मतलब बच्चों हो गया इज इक्वल टू, किसके इक्वल है बच्चों, वो सम का मतलब होता है एडिशन बच्चों। आगे बोला है मेजर ऑफ एंगल बी, मेजर ऑफ एंगल बी मतलब एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी, सो यहाँ पे आ जाएगा एंगल सी। इसका मतलब जो हमारा एंगल ए है बच्चों वो क्या है हमारा एंगल बी प्लस एंगल सी है। आगे आप जाओगे तो यहाँ पे बच्चों रेशियो दिया है, क्या दिया है, रेशियो, द रेशियो ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इज 4:5, इज 4:5। तो बच्चों इस सम को हम लोग लीनियर इक्वेशन से ना सॉल्व करके इसको डायरेक्टली लॉजिकली सॉल्व कर लेंगे, तो ये बहुत इजी वे से सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशंस के अकॉर्डिंगली मूव करेंगे और फटाफट से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे रेशियो बोला है बच्चों, और रेशियो क्या दिया है 4:5, तो इससे पहले हम लोग ने बहुत सारे सम्स किए हैं बच्चों लास्ट ईयर्स में, जिसमें हम लोग को रेशियो दिया होता था, हम एक कॉमन मल्टीपल ले लेते, दैट इज एक्स। सो कॉमन मल्टीपल आप एक्स लोगे तो ये हो जाएगा 4x, और 4x क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ एंगल बी, और 5x हो जाएगा बच्चों ये, और ये क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ एंगल सी। उसके बाद हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे बच्चों जो हम लोग को पता है अच्छे से, कि तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है बच्चों, वेरी गुड, 180 डिग्री। तो उस प्रॉपर्टी को जैसे हम लोग यूज करेंगे बच्चों, हमारा सम फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बच्चों, स्टार्ट कैसे करोगे, इन ट्रायंगल, किससे स्टार्ट करोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। आगे क्या बोला है फर्स्ट कंडीशन में ही, कि आपका जो एंगल ए है बच्चों, क्या बोला है, एंगल ए को किसके इक्वल है, द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। तो यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन बना हुआ है, बस वही हमें यहाँ पे कॉपी डाउन करना है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी बाय गिवन कंडीशन, क्या लिखोगे, बाय गिवन कंडीशन। अब कंडीशन क्या दिया है हमें, कि जो हमारा एंगल ए है वो क्या है बच्चों, वो सम ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी है। ओके, मेक इट इक्वेशन नंबर 1, ब्रैकेट कर दो बच्चों और मेक इट इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या बोला है बच्चों, एक और कंडीशन है जिसके अंदर हमें रेशियो दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, एंड एंगल बी इज टू एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट, 4:5। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 4:5। जैसे ही रेशियो दिया है बच्चों तो यहाँ पे लिखना है लेट द कॉमन मल्टीपल, क्या लिखना है बच्चों, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। सो इस वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, ये एक्स रेशियो से मल्टीप्लाई होगा, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 4x एंड एंगल सी इज इक्वल टू 5x। अब आपके पास बच्चों एंगल ए भी है, एंगल बी भी है, एंगल सी भी है, तो यहां पे हम लोग यूज करेंगे प्रॉपर्टी। सो यहां पे लिखोगे देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ, क्या लिखोगे बच्चों, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल, या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल भी आप लिख सकते हो बच्चों। तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम ऑफ अ ट्रायंगल, ये क्या बोलता है बच्चों, कि जो तीनों भी एंगल है उसका एडिशन कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी
प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, 180 डिग्री। जैसे ही आपने 180 डिग्री लिखा बच्चों, अब इक्वेशन 1 को यूज करो। इक्वेशन 1 में हमें क्या बोला है बच्चों कि जो हमारा एंगल ए है वो क्या है, एंगल बी और एंगल सी के इक्वल है। तो मैं यहाँ का एंगल ए किससे रिप्लेस कर दूंगा, एंगल बी और एंगल सी से। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल सी। अब आगे वाला पार्ट बच्चों एज इट इज लिख दो, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप आप लोग को ये स्टेप समझ में आया होगा बच्चों। यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 का यूज किया और इक्वेशन 1 में एंगल ए इज इक्वल टू है एंगल बी एंड एंगल सी, तो मैंने ए को रिप्लेस कर दिया एंगल बी और एंगल सी से। बाकी स्टेप मैंने एज इट इज लिख दिया। अब मैंने जिसका हेल्प लिया बच्चों यहाँ पे इंडिकेट कर दो, तो यहाँ पे लिख दोगे आप बच्चों फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। क्या लिख दोगे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ओके, सॉरी फॉर दिस। ओके, यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ पे आ गया बच्चों फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे 2 बार एंगल बी है और 2 बार एंगल सी है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल बी प्लस 2 टाइम्स एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप ऑब्जर्व करोगे तो एंगल बी और एंगल सी मेरे पास यहाँ पे है, इसको मैं बना देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। सो मैं इक्वेशन 2 से क्या बोल सकता हूँ बच्चों, जो मेरा एंगल बी है वो 4x है और जो मेरा एंगल सी है वो बच्चों क्या है 5x। तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर 2 इन द ब्रैकेट एंगल बी रिप्लेस हो जाएगा मेरा बच्चों 4x से। सो यहाँ पे एंगल बी रिप्लेस हो गया 4x से, प्लस 2 एज इट इज है आपका, और एंगल सी किससे रिप्लेस हो रहा है बच्चों 5x से, तो एंगल सी रिप्लेस हो जा रहा है आपका 5x से, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे बच्चों किसका हेल्प लिया हमने, इक्वेशन नंबर 2 का। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब इसको बच्चों फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर यहाँ पे होगा 4 2 ज़ा 8, सो ये हो गया 8x प्लस 5 2 ज़ा 10, सो ये हो गया 10x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 8x प्लस 10x कितना होता है बच्चों, सो 8x प्लस 10x हो जाता है बच्चों आपका 18x। सो 18x इज इक्वल टू आ गया बच्चों 180 डिग्री। अब ये 18 यहाँ पे मल्टीप्लाई बच्चों शिफ्ट होके क्या हो जाएगा डिवाइड, सो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 18। सो ये 18 1 ज़ा, ये भी 18 1 ज़ा, 0 हो गया कैरी। तो यहाँ पे बच्चों हमारा x क्या आ जा रहा है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। क्या आ जा रहा है बच्चों, x इज इक्वल टू 10। अब जैसे बच्चों आपको x मिल गया, हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, देखो हमें फाइंड आउट करना है मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इसका मतलब हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। हमें एंगल ए बी सी चाहिए, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो जैसे हमें x मिल गया, इस x का मैं यूज कर सकता हूं बच्चों टू फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी, बिकॉज यहाँ पे x मल्टीपल है तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। x का वैल्यू 10 है तो 4 10 हो जाएगा 40, मतलब एंगल बी हो गया 40 डिग्री, और एंगल सी क्या हो जाएगा बच्चों 5 10 दैट इज 50 डिग्री। इन दोनों ही वैल्यू जो एंगल बी और एंगल सी मिला है, इसको मैं ऊपर लेके जाके ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, एंगल ए। सो इन द सिमिलर वे यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, एक मिनट, ओके। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 का यूज करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंगल बी क्या दिया हुआ है बच्चों, देखो एंगल बी है हमारे पास 4x, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 4। x क्या है बच्चों हमारे पास 10, यहाँ पे हमारे पास x है, सो ये 10 को मैं यहाँ पे पुट करूंगा, सो 4 इंटू 10, सो एंगल बी कितना आ गया बच्चों 40 डिग्री। एंड एंगल सी इक्वेशन 2 में ही हमें दिया हुआ है 5x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 5 इंटू 10 विच इज इक्वल टू व्हाट 50 डिग्री। अब इक्वेशन 1 का यूज करो बच्चों, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में क्या बोला है बच्चों, जो एंगल ए है वो है एडिशन ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी। सो यहाँ पे आ जाएगा एंगल बी इज 40 डिग्री, अभी अभी हम लोग ने निकाला, प्लस एंगल सी हो जाएगा बच्चों 50 डिग्री। जैसे आप इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, एंगल ए इज 90 डिग्री। सो हमारे पास तीनों वैल्यू आ गए, एंगल बी भी आ गया, एंगल सी भी आ गया, एंगल ए भी आ गया, तो हमारा आंसर हो गया बच्चों कंप्लीट। अब ये लीनियर इक्वेशन से ना होके बच्चों सिंपल वे में कुछ प्रॉपर्टीज जो हमें पता है पहले से उसको हम लोग ने यूज कर दिया, दैट इज द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। उसको यूज कर लिया, गिवन कंडीशन को यूज कर लिया, तो हम लोग को एबीसी मिल गया बच्चों। तो ये सम को हम लोग इसी तरह से करेंगे बच्चों और स्मार्टली अपना आंसर कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट सम पे बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट सम क्या दिया, अभी ये भी सम बहुत अच्छा दिया हुआ है बच्चों। यहाँ पे बोला है डिवाइड अ रोप, क्या बोला है बच्चों, डिवाइड अ रोप, रस्सी है, रस्सी को हमें डिवाइड करना है बच्चों। और आगे क्या बोला है, ऑफ लेंथ 560 सेंटीमीटर इंटू 2 पार्ट्स, इंटू
टू पार्ट्स। आगे क्या बोला है बच्चों, सच दैट, देखो चलो अगर हम लोग इसको ही समझे बच्चों, तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो रोप है उसको हम लोग को डिवाइड करना है दो पार्ट्स में, और उसका लेंथ कितना है बच्चों, जो एक्चुअल रोप है उसका लेंथ कितना है 560 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है बच्चों, सच दैट ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट, ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट, मतलब 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट। इसका मतलब क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पे जो हम लोग ने रोप को डिवाइड किया है, एक उसमें से स्मॉलर पार्ट है बच्चों और एक उसमें से क्या है हमारा लार्जर पार्ट है। अब हमें नहीं पता स्मॉलर पार्ट का लेंथ कितना है और लार्जर पार्ट का लेंथ कितना है, तो आई होप अपने कैच कर लिया होगा कि हमारे एक्स और वाई क्या होने वाले। हमारा स्मॉलर पार्ट हो जाएगा बच्चों, लेंथ ऑफ द स्मॉलर पार्ट विल बी एक्स और लेंथ ऑफ द लार्जर पार्ट विल बी बच्चों वाई। अब आगे क्या बोला है कंडीशन में कि सच दैट द ट्वाइस द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू द 1/3 ऑफ द लार्जर पार्ट बोला है। तो ये कंडीशन हम लोग आगे देख लेंगे बच्चों। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हमारा एक्स और वाई। तो स्टार्ट कैसे करोगे बच्चों, लेट से, तो यहाँ पे आ जाएगा लेट द लेंथ ऑफ, अभी अभी बोला है कि एक स्मॉलर है बच्चों और दूसरा क्या है बच्चों हमारा लार्जर है, तो लेट द लेंथ ऑफ स्मॉलर पार्ट of the rope is equal to x, और यूनिट यूज हो रहा है बच्चों सेंटीमीटर, तो यहां पे भी आ जाएगा x सेंटीमीटर, एंड इट्स लार्जर पार्ट इज इक्वल टू y सेंटीमीटर, इज इक्वल टू y सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे तो पूरा क्वेश्चन हम लोग ने रीड कर लिया, फाइनली हम लोग को सिर्फ बोला है लेंथ ऑफ लार्जर पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट। इसका मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन दिया, आप अगर अच्छे से रीड करोगे तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला है कि डिवाइड द रोप ऑफ अ लेंथ 560 सेंटीमीटर इनटू टू पार्ट्स सच दैट, ये पहला कंडीशन दिया है, इसके अलावा कोई भी चीज नहीं है बच्चों। और हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे सॉल्व होता है बच्चों, साइमल्टेनियसली सॉल्व होता है। साइमल्टेनियसली मतलब होता है बच्चों दो इक्वेशन चाहिए, अगर एक कंडीशन दिया बच्चों तो इस एक कंडीशन से तो एक ही इक्वेशन बनेगा, तो दूसरा इक्वेशन कहां से बनेगा बच्चों, तो बहुत इजी है बच्चों। अगर आप ऑब्जर्व करोगे मेरे पास मान लो एक रस्सी है, उस रस्सी को अगर मैं कट कर देता हूं बच्चों और उसमें से एक छोटा पार्ट है और एक बड़ा पार्ट है, अब मुझे नहीं पता छोटे पार्ट का लेंथ क्या है बड़े पार्ट का लेंथ क्या है, तो मैंने एक को एक्स कंसीडर कर लिया, दूसरे को मैंने वाई कंसीडर कर लिया, बट मुझे ये जरूर पता है कि उस टोटल रस्सी का लेंथ कितना है, जो कि मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। देखो बच्चों कितना दिया है 560 सेंटीमीटर। सो इसका मतलब अगर वो मैं छोटा वाला पार्ट और बड़ा वाला पार्ट को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, रोप का लेंथ मिल जाएगा, और वो रोप का लेंथ कितना दिया है बच्चों मुझे 560 सेंटीमीटर। इसका मतलब स्मॉलर पार्ट दैट इज एक्स प्लस लार्जर पार्ट दैट इज वाई इज इक्वल टू 560 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बच्चों एक लॉजिकली पार्ट आ रहा है आपका, जो कि हम लोग लिख देंगे बाय कंडीशन, बाय फर्स्ट कंडीशन। सो यहाँ पे लिख दो बाय फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन हम लोग को क्या बोला है, बाय ऑब्जर्वेशन ये मिल रहा है हम लोग को बच्चों कि बाय फर्स्ट कंडीशन जो हमारा x है दैट इज द स्मॉलर पार्ट प्लस जो हमारा लार्जर पार्ट है दैट इज y इज इक्वल टू, इनको जब ऐड करोगे तो क्या मिलता है बच्चों 560 सेंटीमीटर, एंड मेक इट इक्वेशन नंबर 1। आई होप आपको ये लॉजिकल पार्ट समझ में आया होगा बच्चों। छोटा रस्सी बड़ा रस्सी जो मैंने कट किया था, डिवाइड किया था, उसको मैंने ऐड किया तो मुझे टोटल लेंथ मिल जाएगा, टोटल लेंथ मुझे दिया हुआ है 560 सेंटीमीटर बच्चों। आगे रीड करते हैं बच्चों, तो आगे वाला कंडीशन देखते हैं क्या दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय सेकेंड कंडीशन। क्या आ जाएगा बच्चों, बाय सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। क्या बोला है, ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है बच्चों इनटू 2, और ये किससे रिलेट कर रहे हैं बच्चों, स्मॉलर पार्ट से। तो स्मॉलर पार्ट हमारा क्या है बच्चों x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। क्या आ जाएगा बच्चों 2x। आगे क्या बोला है, इज इक्वल, इज इक्वल मतलब बच्चों इक्वल टू आ जाएगा। उसके बाद बोला है 1/3 ऑफ, 1/3 ऑफ मतलब 1/3 ऑफ काम करता है बच्चों हमारा मल्टीप्लीकेशन के साथ, और ये किसको रिलेट कर रहा है, लार्जर पार्ट को। लार्जर पार्ट है हमारा y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 1/3 ऑफ का मतलब इनटू लार्जर पार्ट है हमारे पास y, तो यहाँ पे आ जाएगा y। अब ये आपको दिया हुआ है बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बहुत ईजी है। देखो ये जो 3 है ये यहाँ पे कौन से फॉर्म में डिवाइड है, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर 2x इंटू 3 इज इक्वल टू y। देयरफॉर 2 3 बच्चों क्या हो जाएगा 6x इज इक्वल टू y। अब हम लोग को वेरिएबल कहाँ चाहिए होता है बच्चों, LHS में, तो इसको शिफ्ट कर देंगे, प्लस शिफ्ट होके हो जाएगा माइनस, सॉरी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों देयरफॉर 6x माइनस y। अब RHS में कुछ नहीं बचा है बच्चों, कुछ नहीं बचा है तो मतलब 0 है वहां पे, तो इज इक्वल टू 0 एंड मेक इट इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों इक्वेशन 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हम लोग इजीली बाय साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, चलो सॉल्व करते हैं। देखो
अब हम लोग को फाइंड आउट करना है सिर्फ और सिर्फ बच्चों लार्जर पार्ट। लार्जर पार्ट मतलब सिर्फ और सिर्फ हमें चाहिए बच्चों y चाहिए। अगर हमें y मिल गया तो हम लोग स्टॉप कर देंगे, y नहीं मिल रहा तो कंटिन्यू कर देंगे बच्चों। तो यहाँ पे x के पास 1 है, यहाँ पे x के पास 6 है, मैच नहीं हो रहा है। आगे चलते बच्चों, यहाँ पे y के पास 1 है, यहाँ पे y के पास भी 1 है, दोनों के पास 1 है बच्चों, मतलब मैच हो गया। तो पहला काम तो हमारा हो चुका है बच्चों। दूसरा काम क्या बोलता है कि साइन चेक करो। अब टारगेटेड वेरिएबल y है तो y के पास प्लस है, टारगेटेड वेरिएबल y है तो यहाँ पे माइनस है। एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है, मतलब बच्चों डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन है तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एडिंग। क्या लिखेंगे बच्चों, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 ऑन बोथ साइड। तो जब इसको ऐड करोगे बच्चों तो फटाफट से ऐड करते हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 560, और इक्वेशन 2 है बच्चों 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 560। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं प्लस, तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब जब आप प्लस करोगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, 6x सॉरी x प्लस 6x हो जाएगा बच्चों आपका 7x, प्लस वाई माइनस वाई गेट कैंसल, इज इक्वल टू, ओके सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से 560 लिख दिया, 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है बच्चों। सो 560 प्लस 0 क्या हो जाएगा बच्चों आप लोग का, 560 हो जाएगा। अब ये 7 यहाँ पे बच्चों देखो 7x, x के साथ वो मल्टीप्लीकेशन में शिफ्ट होगी, क्या होगा बच्चों, डिवाइड। सो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 560 अपॉन 7। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो यहाँ पे आएगा 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, और ये 0 हो गया बच्चों कैरी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, देयरफॉर x इज इक्वल टू 80। क्या आ गया बच्चों, x इज इक्वल टू 80। जैसे ही x मिल गया बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जो भी इजी इक्वेशन है उसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आई होप फर्स्ट वाला इक्वेशन आप लोग को इजी लग रहा होगा, तो इसी में फटाफट से हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू, कितना है बच्चों, x इज इक्वल टू 80। सो x इज इक्वल टू 80 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 क्या दिया है बच्चों हम लोग को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 560। अब x हमारा किससे रिप्लेस हो जाएगा बच्चों, 80 से। तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर 80 प्लस वाई इज इक्वल टू 560। ये 80 बच्चों यहाँ पे प्लस है, शिफ्ट होके क्या होगा माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर y इज इक्वल टू 560 माइनस 80। अब 560 में से बच्चों आप लोग जब 80 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 480। सो y क्या आ गया बच्चों, 480। जैसे ही आप लोगों के पास बच्चों y का वैल्यू आया, आप क्या करोगे, x और y दोनों मिल चुका है तो हम लोग देखेंगे हमें निकालना था सिर्फ लार्जर पार्ट। अब लार्जर पार्ट क्या है बच्चों हमारा y मिल चुका है, इसका मतलब जो हमारा लार्जर पार्ट है वो कितना सेंटीमीटर है बच्चों, 480 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, देयरफॉर द लेंथ ऑफ, फाइनल आंसर लिख देंगे बच्चों, देयरफॉर द लेंथ ऑफ larger part of rope is 480 सेंटीमीटर। सो इसी तरह से बच्चों हमारा 9th वाला सम भी हो गया। बहुत इजी सम था, मुझे लगता है बच्चों इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ ये एक लॉजिकल पार्ट था जो कि बहुत इजीली हम लोग ऑब्जर्व कर ले रहे हैं बच्चों। और आई होप आप लोग बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। बहुत मेहनत लगता है बच्चों ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, और आई होप आप लोग को ये बहुत हेल्पफुल भी लग रहे होंगे। तो प्लीज चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, और हो सके तो ये वीडियोस अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया करो बच्चों, ताकि उनको भी हेल्प मिल जाया करे। वीडियो पसंद आ रहे होंगे बच्चों और हेल्पफुल लग रहे होंगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए। कोई भी डाउट वगैरह आ रहा है बच्चों तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और एल्स आप लोग यहाँ पे मेरे नंबर नीचे दे रहे हो, दिख रहे होंगे, वहां पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। मैं आपको एज अर्ली एज पॉसिबल रिप्लाई कर दूंगा, जो भी आपका सोल्यूशन है आपको प्रोवाइड कर दूंगा बच्चों। तो चलते हैं बच्चों हमारे लास्ट सम के ऊपर। अभी लास्ट सम बच्चों वो भी लॉजिकल क्वेश्चन है, बट बहुत अच्छा सम है बच्चों, ऐसे सम्स को हम लोग को वेलकम करना है। अब यहाँ पे क्या बोला है, देखो, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्या बोला है बच्चों, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देयर वेयर 60 क्वेश्चन। उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 60 क्वेश्चन दिए हुए हैं। कितने दिया हुआ है, 60 क्वेश्चंस। आगे क्या बोला है बच्चों, द करेक्ट आंसर वुड कैरी 2 मार्क्स। जो करेक्ट आंसर है, मतलब जैसे मैं एक आंसर करेक्ट चूज करूंगा बच्चों तो मुझे मार्क्स कितने मिलने वाले, 2 मार्क्स मिलने वाले। आगे क्या बोला है बच्चों, एंड फॉर इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क्स वुड बी सब्ट्रैक्टेड। मतलब मैं अगर राइट ऑप्शन ले रहा हूं बच्चों तो मुझे 2 मार्क्स मिल रहा है, बट अगर मैं गलत ऑप्शन चूज करता हूं तो वहां पे मेरा 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। जो भी मुझे मार्क्स मिल रहा है उसमें से 1 मार्क्स मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, डिडक्ट। मतलब मैं जितने भी क्वेश्चंस रॉन्ग करूंगा बच्चों उतने मेरे आंसर्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। द रीजन इज, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स माइनस हो रहा है, मतलब 10 क्वेश्चन के लिए 10 मार्क्स माइनस होंगे बच्चों। और अगर 10 क्वेश्चन राइट है तो 10 2 20 मार्क्स हो जाएगा। द रीजन इज, एक मार्क्स को एक करेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स मिल रहा है बच्चों, मुझे 2 मार्क्स मिल रहा है। आगे क्या बोला है,
यशवंत हैड अटेम्प्टेड ऑल दी क्वेश्चंस। जो यशवंत, जो बच्चा है, जो पेपर दे रहा है, उसने क्या किया है, सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, सारे के सारे क्वेश्चंस उसने सॉल्व किया है। आगे क्या बोला है, देन ही गॉट 90 मार्क्स। तो उसको कितना मार्क्स मिल गया बच्चों, 90 मार्क्स। देन हाउ मेनी क्वेश्चंस ही गॉट रॉन्ग। इसका मतलब उसको हम लोग को पूछा है कि अगर उसने सबका सब क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, अटेम्प्ट करने के बाद उसे 90 मार्क्स मिल रहा है बच्चों, तो वी हैव टू फिगर आउट कि उसने कितने क्वेश्चंस रॉन्ग अटेम्प्ट किया है। कितने क्वेश्चंस बच्चों रॉन्ग अटेम्प्ट किया है। अब बहुत इजी है बच्चों, बात देखो दो चीज की हो रही है, करेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर भी मुझे नहीं पता कितना है, रॉन्ग आंसर भी मुझे नहीं पता कितना है। रॉन्ग आंसर तो हमें फाइंड आउट करना है, तो पहले ही बोल दिया है। तो हम लोग कंसिडर कर लेंगे बच्चों कि हमारा करेक्ट आंसर है एक्स और जो हमारा रॉन्ग आंसर है वो है बच्चों वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा एक्स है वो हो जाए, जो हमारा करेक्ट आंसर है वो एक्स, जो रॉन्ग आंसर है वो वाई हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे बच्चों, लेट में लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ correct answer is equal to x and the number of wrong answer is equal to y। अब यहां पे बच्चों देखो लॉजिक है कि यशवंत है, जो हमारा स्टूडेंट है, जो हमारा बच्चा है, उसने क्या किया बच्चों, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। क्या किया बच्चों, उसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। और सारे कितने क्वेश्चन है, मतलब बच्चों 60 क्वेश्चन है। उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितने क्वेश्चन थे, 60। अगर यशवंत सारे क्वेश्चन बच्चों अटेम्प्ट कर रहा है, कितना राइट है कितना रॉन्ग है वो हमें नहीं पता, बट अगर वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, इसका मतलब करेक्ट आंसर प्लस रॉन्ग आंसर मिला रहा है वो, और उसे उस मिला के कितना मार्क्स मिल रहा है बच्चों, 90 मार्क्स मिल रहा है। कितना मार्क्स मिल रहा है, 90। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाय फर्स्ट कंडीशन, अगर मेरे करेक्ट आंसर x है प्लस मेरे रॉन्ग आंसर y है, तो ऐसे करके बच्चों मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं, मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं टोटल, और टोटल क्वेश्चन कितना है बच्चों मेरा 60। तो पहला कंडीशन क्या आ रहा है बच्चों, करेक्ट आंसर प्लस रॉन्ग आंसर। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, मतलब मेरे टोटल क्वेश्चन, तो टोटल क्वेश्चन कितना दिया है मुझे, 60। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, बाय फर्स्ट कंडीशन। क्या लिख दोगे, बाय फर्स्ट कंडीशन। क्या आ जाएगा बाय फर्स्ट कंडीशन बच्चों, देखो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि करेक्ट आंसर प्लस रॉन्ग आंसर। मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिया। अब सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कितने रॉन्ग है कितने राइट है मुझे नहीं पता, तो मैंने ऐड कर दिया। द रीजन इज फाइनली वो बच्चों मार्क्स ऐड होता है। और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मतलब कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया बच्चों, तो 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। तो यहाँ पे इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा बच्चों, 60। क्या आ जाएगा, 60। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूं एक बार। सो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 एंड मेक इट इक्वेशन नंबर 1। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ राइट आंसर, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर इज इक्वल टू, सबको मैं अगर अटेम्प्ट करूंगा तो मेरे 60 क्वेश्चन होने लगे, तो इसलिए यहाँ पे आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। अब बात करते हैं बच्चों सेकेंड कंडीशन की। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय सेकेंड कंडीशन। ये भी बच्चों लॉजिकल है, बट एक बार इक्वेशन बन गया तो उसके बाद तो हमारा काम वैसे ही हो जाता है, सब इजीली सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों, बाय सेकंड कंडीशन क्या बोल रहे हैं। अब सेकंड कंडीशन में बोला है बच्चों कि अगर करेक्ट आंसर मैं करता हूं तो मुझे कितना मार्क्स मिलेगा बच्चों, 2 मार्क्स मिलेगा। और अगर मैं इनकरेक्ट आंसर करता हूं तो मेरा 1 मार्क्स क्या हो जाएगा बच्चों, सबट्रैक्ट हो जाएगा। सबट्रैक्ट होगा मतलब बच्चों माइनस होगा। ऑब्वियस है बच्चों, करेक्ट आंसर है तो ऐड होने वाला है, रॉन्ग आंसर है तो वो क्या होने वाला है बच्चों, माइनस हो जाएगा। और ये सब करने के बाद यशवंत को कितना मार्क्स मिल रहा है बच्चों, 90 मार्क्स मिल रहा है। कितना मार्क्स मिल रहा है बच्चों, 90 मार्क्स। इसका मतलब अगर मैं यशवंत हूं और मैंने अगर 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है बच्चों, तो 10 क्वेश्चन के लिए मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे बच्चों, 20 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे, 20। बट अगर मैंने उसमें से मान लो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, वो 5 क्वेश्चन अब मैंने इनकरेक्ट किया है, रॉन्ग किया है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 20 मार्क्स तो मुझे मिल चुका है, बिकॉज मेरे 10 क्वेश्चन राइट थे और हर क्वेश्चन को 2 मार्क्स था, तो इसलिए 20 हो गया। बट नेक्स्ट 5 क्वेश्चन मैंने क्या किया बच्चों, रॉन्ग अटेम्प्ट किया। और हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कंडीशन है वो क्या है बच्चों की, इनकरेक्ट होगा, तो हमारा 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा। अब ऐसे मैंने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो मेरा 5 मार्क्स इसमें से क्या होगा बच्चों, माइनस। इसका मतलब जो मुझे करेक्ट आंसर के मार्क्स मिले थे दैट इज 20, उसमें से मेरा 5 मार्क्स माइनस होगा, तो मुझे कितना मिल गया बच्चों, 15 मार्क्स। इन द सिमिलर वे बच्चों, जो हमारा यशवंत है वो क्या कर रहा है, x क्वेश्चन करेक्ट चूज कर रहा है, और इस x करेक्ट क्वेश्चन के लिए उसको कितना मार्क्स मिलेगा बच्चों, 2। सो ये 2 इसके साथ आगे क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। तो ये हो गया मेरे करेक्ट आंसर का वेटेज। क्या हो गया बच्चों, मेरे करेक्ट आंसर का वेटेज। ये मेरे टोटल मार्क्स है करेक्ट आंसर के। अब इसमें से क्या हो रहा है बच्चों, सबट्रैक्ट हो रहा है। क्या सबट्रैक्ट हो रहा है, सो यहाँ पे सबट्रैक्ट का आ जाएगा माइनस। जो भी मैंने रॉन्ग आंसर चूज किया, जैसे 20 था,
सो 20 मेरा क्या था बच्चों, मेरा नंबर ऑफ उसमें से जो 10 क्वेश्चन थे वो हो गए और हर किसी को कितना मार्क्स था 2, सो यहाँ पे आ गया 2x। इन द सिमिलर वे 5 क्वेश्चन मेरे 5 क्वेश्चन जो मेरे रॉन्ग थे वो माइनस होने वाले, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बच्चों -y। और ऐसा करके मुझे कितने मार्क्स मिल गए बच्चों, 90 मार्क्स। कितने मार्क्स मिल गए बच्चों मुझे, 90। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने करेक्ट आंसर जो है, टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर है x, तो वो 2 से मल्टीप्लाई होंगे, द रीजन इज 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसी के बाद अगर मैं रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं बच्चों, तो उसके लिए मेरा 1 मार्क्स माइनस होगा। तो मैंने टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन y का अटेम्प्ट किया है, तो वो उसमें से क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, एंड मेक इट इक्वेशन नंबर 2। आई होप आप लोगों को ये कंडीशन समझ में आया होगा। बहुत इजी कंडीशन है बच्चों, अच्छे से लर्न करो, समझ लो, बहुत अच्छा है। ऐसे क्वेश्चंस को लिटरली हमेशा करते रहना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस हमारे माइंड को बहुत ज्यादा इंप्रूवाइज करने में हेल्प करते हैं बच्चों। अब आगे जाओगे तो बच्चों देखो, अभी हमारे पास सब कुछ आ गया, हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, रॉन्ग आंसर कितने हम लोग ने किया वो फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हमें फाइंड आउट करना है y बच्चों, y फाइंड आउट करना है, तो इनडायरेक्टली हमें x और y दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। बट अगर पहले ही y मिल गया तो हम स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए x के पास 1 है, x के पास 2 है, मैच नहीं हो रहा है, आगे चलते हैं। y के पास 1 है, y के पास 1 है, मैच हो गया बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड मेथड पे जाएंगे। सेकंड मेथड क्या बोल रहा है हमारा, सेकंड स्टेप क्या बोल रहा है हमारा, कि साइन चेक करो। अब यहाँ पे y के पास प्लस है, यहाँ पे y के पास क्या है बच्चों, माइनस। जब भी डिफरेंट साइन होता है बच्चों, तो वेरी गुड, फटाफट बता दो, हम लोग क्या करने वाले हैं, एडिशन। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, एडिशन। तो हम लोग लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऑन बोथ साइड। तो फटाफट से ऐड कर लेते बच्चों। इक्वेशन 1 क्या दिया है हमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, और इक्वेशन नंबर 2 क्या दिया है बच्चों हम लोग को, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 90। ऐड कर रहे तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन, x प्लस 2x हो जाएगा बच्चों हमारा 3x, प्लस y माइनस y हो जाएगा हमारा कैंसिल, इज इक्वल टू 0 प्लस 0 0, 9 प्लस 6 हो जाएगा बच्चों हमारा 15। सो यहाँ पे आ गया 150। 3 यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लाई में है, शिफ्ट होके क्या होगा बच्चों, डिवाइड। तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 150 अपॉन 3, देयरफॉर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 0 हो गया बच्चों कैरी। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 50। जैसे ही x मिल गया बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को जो इजीएस्ट इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे। दोनों ही इक्वेशन इजी लग रहा है तो इक्वेशन 1 चूज कर लेते हैं बच्चों। सो यहाँ पे आ जाएगा पुट x इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 हमें क्या दिया है बच्चों, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 दिया है, तो यहाँ पे वो लिख लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। अब हम लोग इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, तो x का वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास 50, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x रिप्लेस होगा 50 से, सो यहाँ पे आएगा 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 60। देयरफॉर 50 प्लस है बच्चों, शिफ्ट होके माइनस होगा, तो y इज इक्वल टू 60 माइनस 50। देयरफॉर y इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, 10। y इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 10। तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 10। अब y का वैल्यू जैसे ही हमें मिला बच्चों, x और y मिल चुका है, तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हमें फाइंड आउट करना है कि कितने क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हुए थे। रॉन्ग हुए के लिए हम लोग ने क्या लिया था बच्चों, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर इज y, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर इज y। सो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे देयरफॉर, क्या लिख दोगे बच्चों, y हमारे पास है, मतलब हमारे 10 क्वेश्चन रॉन्ग हुए, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि 10 क्वेश्चंस ही गॉट रॉन्ग। क्या लिख देंगे बच्चों, 10। यहीं पे सिर्फ हाउ मेनी बोला है तो हाउ मेनी को रिप्लेस कर देंगे 10 से, और सेम स्टेटमेंट 10 क्वेश्चंस ही गॉट रॉन्ग। ही मतलब बच्चे हमारा यशवंत। सो उसने 50 क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट किया था। आई होप आप लोग ये 10 क्वेश्चन भी रॉन्ग कभी नहीं करोगे, अब सारे क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करके आओगे। इसी तरह से हमें इस चैनल पे पढ़ाई करते रहना है और आप सभी को भी हमारे साथ जुड़े रहना है बच्चों, ताकि हम सारे क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करते रह सके। ओके बच्चों, आई होप आप लोग को ये लेसन समझ में आ चुका होगा। आज हमारा ये लेसन खत्म हो चुका है, सो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। थैंक यू सो मच।